नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन बैच में और अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन बैच में। आज जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस बेसिस पर हम फिर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आगामी अग्निवीर की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से न सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि आपकी प्रैक्टिस को भी धार देंगे, आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। आज मेरी विषम परिस्थितियों में आपके साथ हूँ, तबियत भी ठीक नहीं है और रात भी काफी हो गई है, लेकिन अब चूंकि आपके लिए लाना है वीडियो, आपकी मेहनत और आपकी तैयारी में आप सहयोग करना है, इसलिए आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रोज की तरह एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। देखो यार, एक बड़ा आजकल विद्यार्थियों के बीच में ना ये वर्ड बड़ा कॉमन हो गया है, स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स नॉट शॉर्टकट। पहली चीज क्लियर हो लो, स्मार्ट वर्क शॉर्टकट का सिनोनिम्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय है एक दूसरे के। शॉर्टकट दूसरी चीज है, स्मार्ट वर्क दूसरी चीज है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है गुरु कि हाँ सेटिंग कर लिया कहीं एग्जाम में कुछ कर लिया, ऐसा कुछ एग्जाम ऐसा कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन कुछ इस तरह से प्लान करके मेहनत करनी है कि कम टाइम में आप अधिक से अधिक आउटपुट निकाल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यदि आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा को, तो नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि कह रहे हैं कि यदि आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए, वह दूसरी भुजा को या नहीं है वह बढ़ाया जाए, एक मिनट, और दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो पहले तो ये देख लें कि क्षेत्रफल में कमी कितनी आएगी। तो 50 है तो 50 प्लस हो रहा है और फिर 50 माइनस हो रहा है, अब प्लस 50 गुणित माइनस 50 बटा 100, ये तो 0 हो गया, ये 0 0 0 0, फिर माइनस 25% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना। अब पहले अगर क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25% की कमी हो जाएगी। तो कह रहे हैं तो वास्तविक क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो वास्तविक क्षेत्रफल से कम है, कितना कम है, 25 कम हो गया, तो 25 बटा 100 गुणित 100, तो कितना कम हो गया वास्तविक क्षेत्रफल से, 25% कम हो गया। क्षेत्रफल में 25% की कमी आएगी, क्षेत्रफल में 25% की कमी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के बीच 4 संबंधित 7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाता है, 3 संबंधी 5 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त, बहुत बहुत सिंपल सवाल है कि दो संख्याओं को मान लीजिए 4x है और ये 7x है, दोनों में 4 की वृद्धि कर दी तो ये +4 हो गया, ये +4 हो गया, और दोनों का अनुपात हो गया 3/5। 20x + 20 बराबर 21x + 12, यानी -x बराबर -x बराबर 3/5 4/7। ठीक है ना। 12 4 के 12, ओ सॉरी 21 नहीं होगा, ये 12 होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 12। तो -x बराबर हो जाएगा -8, यानी x बराबर 8। तो क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या कितना है, 7x, तो 7 बटे 56, बड़ी संख्या है 56, आपका सी ऑप्शन रहेगा। आसान से सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं आना है आपको, बस जरूरत इस बात की है कि अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जाम में उतरना है। आसान सवाल को ये समझ के नहीं, जैसे खरगोश बहुत आसान दौड़ है, हम दौड़ जाएंगे और सोल रहे हैं,
जब फॉर्म आएगा तो भरेंगे, फिर परीक्षा रहेगी तो 10 दिन पढ़ेंगे। ऐसे विद्यार्थी जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। किसी भी परीक्षा, चाहे वो परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आपको रोज लगातार प्रतिदिन डेली बेसिस पर मेहनत करने की जरूरत है। एक दिन 2 दिन के मेहनत से कुछ नहीं होगा। 4 संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का औसत 18 व अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है। यदि अंतिम 3 संख्या 19 हो, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है? देखो 4 संख्याओं में से पहली 3, मान लेते हैं 4 संख्याएं हैं ए, बी, सी और डी। पहली 3 का औसत 18 है, 18 तियां 14। कह रहे अंतिम 3 का 16 है, 16 तियां 48। कह रहे अंतिम संख्या 19 है, डी का वैल्यू 19 है, तो पहली संख्या क्या है? तो देखो यार सिंपल समझो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 54 और बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपको हो गया 48। घटा लोगे तो बी सी से खत्म हो जाएगा और ए माइनस बी बराबर बचेगा 6। डी अगर 19 है तो ए हो जाएगा 19 6 25। आंसर डी हो जाएगा आपका। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। बहुत ही देखो, अगर नहीं आ रहा है तब तो भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बहुत आसान सवाल है। देखो मान लिया मूल्य और खर्च, मान लिया 100 रुपया मूल्य था पहले चीनी का, तो ये चीनी पर 100 रुपए खर्च करता था, कोई दिक्कत नहीं। चीनी का मूल्य 124 हो गया, कितना बढ़ गया? 24% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 124। ठीक ना, 124। अब अगर व्यक्ति को उतनी ही चीनी चाहिए जितनी चीनी वो पहले उपयोग करता था, तो उसको 124 रुपया खर्च करना पड़ेगा ना। लेकिन वो खर्च कितना कर पा रहा है? उसका बजट नहीं लग पा रहा है, वो 118 रुपए ही खर्च कर पा रहा है, यानी 6 रुपए कम खर्च कर पा रहा है। तो चीनी की मात्रा में कितने प्रतिशत, अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगा? खर्च में तो 6% की कमी हो गई, 6 रुपए की कमी हो गई। प्रतिशत कमी तो 6 बटा 124 यानी 6 रुपया में जितना सामान मिलता उतने ही मात्रा की कमी कर दिया। तो 6 124 का क्या परसेंट है? सॉल्व कर लेंगे जब आप इसको, तो ये मिलेगा आपको 4.8%। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी था, आपकी प्रैक्टिस छूट जाती, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आना था। तो 100 था, 100 खर्च कर दिया, 100 था, 100 खर्च कर दिया, अभी 124 हो गया, तो 118 खर्च करने की जरूरत है। 6 रुपए कम खर्च कर पाया, तो 6 124 का 4.8% कर लेंगे। आगे देखना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकेंगे? ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, ठीक है, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब हो गया 4/4/4 बटा 4/3 पाई गुणे जो दूसरा बना वो 2 × 2 × 2 हो गया, ये खत्म हो गया, 2 2 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 2 2 हो गया, यानी कुल कितने गोले हो गए? ऐसे 8 गोले हो गए। क्लियर है भाई? बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का भाग दे दिया, गोलों की संख्या निकल आए। ठीक ना? अगला सवाल है, ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 3-5-1 है, यानी एक दिन में 3 काम, एक दिन में 5 काम और एक दिन में 1 काम करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, उस काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं, तो पूरा काम निकाल लो कितना होगा। भाई एबीसी की क्षमता का क्या मतलब आप समझते हैं? क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य,
ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम और सी एक दिन में 1 काम, यानी कुल एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना, 5 गुना 8 9, और 5 दिन काम किया तो कुल 45 काम। क्या कर रहे हैं, वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम कर, 5 दिनों के वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो कितना काम कर दिया 3 दिन में, 9 काम रोज कर रहे थे, 3 काम किया, यानी 9 3 27 काम किया, तो बचा कितना काम, बचा कितना 2, 15 से 7 गया 8 और 18 काम शेष बचा। सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी सीधी सी बात है कि 18 काम बच गया शेष काम ना, 18 रोज एक काम कर रहा है तो 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कर लोगे भाई। देखो अनुपात, क्षमता का अनुपात मतलब प्रतिदिन कार्य का अनुपात, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 3 काम, यानी कुल मिला के 5 दिन 8 9 काम, और 5 दिनों तक काम, 5 दिनों में काम समाप्त हुआ तो 9 बचे 45, और यही 9 काम 3 दिन कह रहे हैं, वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 9 3 27, बचा कितना 18 काम, शेष 18 काम है, और सी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो सी रोज एक काम कर रहा है, सी रोज एक काम कर रहा है तो 18 काम करने में उसे 18 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल है कि 2 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.5 है, तो x का मान क्या होगा। सिंपल सवाल है यार, पता है ना देखो क्या, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है d इज इक्वल टू p r बाई 100, 2 साल का मामला है स्क्वायर, यानी डिफरेंस 24.5 इंटू मूलधन x है, r आपको पता है ना 7/100, यानी 24.5 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100 बटा 49 बराबर x। 49 से ये 0.5 टाइम कटेगा तो ये x बराबर आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में रख लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से सामान्य समय होना चाहिए था, सामान्य समय से, ध्यान लिखिए इसको कोट कर लीजिएगा आप सही से, ये सामान्य समय होना चाहिए, सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है कार्यालय पहुंचने में उसको कितने मिनट का सामान्य, उसका मिनट में सामान्य समय होगा। देखो 3/5 से चल रहा है, यानी 2/5 कम कर लिया और 2/5 कम करके 20 मिनट में चल रहा है। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ये सवाल, तो मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके वीडियो देखना, वहां से ये बात मैं बहुत अच्छे से डिस्कस की है कि कोई व्यक्ति उसी सामान्य चाल अगर 1 है और वो 3/5 चाल से चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो 2/5 चाल कम कर दिया, और 2/5 चाल कम कर दिया तो उसे 20 मिनट लगा, यानी सामान्य समय से उसको 20 हुए 5/2 यानी कितना 10, 50 मिनट लगता, और 50 मिनट में से भी 20 मिनट लेट हुआ है तो 20 मिनट घटा देंगे आप, तो वो 30 मिनट में अपने कार्यालय सामान्य समय से पहुंच जाता। ये 30 आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि गोले का आयतन 40% कम कर दिया जाए, व्यास 40%। तो देखो यार कोई है, अगर कोई चीज 100 की है, मान लो आयतन 100 था, 40 कम कर दोगे तो 60 बचेगा, 60/100 गुणित 60/100 गुणित 60/100, 3 बार कम कर दिया। तो ये सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिलेगा 21.6। कर लेना, पहले आयतन कितना था 100, अभी कितना हो गया 21.6, तो कमी कितनी हुई, कमी बराबर हो गया 78.4, 78.4% की कमी हो जाएगी। क्लियर है ना बात, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लेना भाई। ठीक है, अगला सवाल है एबीसी की क्षमताओं में 2 3 5 है का अनुपात है, लेकिन एक कार्य को एक साथ 9 दिनों में पूरा कर, लेकिन नहीं है,
एक कार्य को एक साथ 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब देखो यार, एक दिन का काम क्या हो गया, ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 5 और सी का एक दिन का काम 3, तो 5 2 7 3 10 और 9 दिन में काम पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितना हो गया दोस्त? पूरा काम बराबर हो गया 90, 9 दहा में 90। सी अकेला उस कार्य का 40%, सी का एक दिन का काम कितना है 3, पूरे काम का 40% है 90 गुणित 40 बटा 100 बराबर कितना? 36 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 36 काम करने में 12 दिन लेगा। अरे दोस्त समझ में भी आ रहा है? समझो, एक क्षमता का अनुपात मतलब एक दिन का काम होता है, ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 5 और सी का एक दिन का काम 3, मिलके हो गया 10। तीनों मिलके इस एक काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं, यानी टोटल काम कितना हो गया? 9 दहा में 90। अब 90 का 40% 36, 36 काम को सी कितने दिन में करेगा? सी एक दिन में 3 काम कर रहा है ना अनुपात में, तो 36 काम करने में उसे 12 दिन लगेंगे। क्लियर है? सवाल में कोई दम नहीं है। अगला सवाल है कि कक्षा में 23 लड़कों और उसके अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को उससे घटा दिया जाए तो औसत घटकर 19 हो जाती है। यदि अध्यापक की आयु उसमें से घटा दी जाए तो औसत घटकर 19 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, औसत उन्नीस हो जाती है तदनुसार उस अध्यापक की आयु। भाई यह औसत कितना था? 20 था। अगर टीचर की आयु 20 होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत 19 हो गया। 19 हो गया यानी एक कम हो गया, तो एक कम हो गया तो कितने लोगों में से एक कम हो गया? 23 लोगों में से एक एक कम हो जाएगा। तो ठीक है ना, एक कम हो गया तो आप जोड़ लेंगे इसको, ये एक कम टीचर के कारण हुआ तो प्लस 23 कर लेंगे, तो 20 और 23 कितना हो जाएगा? 43। ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये सी ऑप्शन 43 ही है, गलत यहाँ टाइप हो गया है, तो आंसर 43 आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किमी प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किमी प्रति घंटा। स्थिर पानी में 24 किमी चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। अभी आप इसको ना अभी जो है देखेंगे आप कि अभी कल ही के वीडियो में कल ही जो है नाव धारा मैंने शुरू किया है और पहला ही चैप्टर पॉइंट आप उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये सवाल का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो शांत जल में नाव की चाल होती है नौका की चाल, प्रवाह की दिशा में नौका की चाल प्लस प्रवाह के विपरीत नौका की चाल बटा 2, यानी 12 प्लस 8 बटा 2 यानी 10 किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल हो गई, ये चाल हो गई। और कह रहे हैं कि ये क्या है? ये नाव की चाल है, ये नाव की स्थिर जल में चाल। अब क्या कह रहे हैं? 24 किमी चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय, समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर 24 बटा 10 बराबर 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्षेत्रफल 440, ध्यान दीजिएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग है, उसका आयतन क्या होगा? तो पहले तो समझ लो यार कि बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर 440, ठीक है ना। तो पाई आर एच कितना हो जाएगा? पाई आर एच बराबर हो जाएगा 220 और आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर एच में आर से गुणा कर दें अगर हम तो ये मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और ये बराबर हो जाएगा 220 गुणित आर, 7 से गुणा कर लोगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। बात समझो, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ दिया है 440, पाई आर एच 220 हो गया और आयतन के लिए वो पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो पाई आर एच में किससे गुणा कर दें? आर से गुणा कर दें तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और पाई आर एच 220 है तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो 1540
वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में 80% लड़के हिंदी में पास हुए, एक परीक्षा में 80% लड़के हिंदी में पास हुए, तो 80 हिंदी में, 85 कला में पास हुए, जोड़ दोगे तो 8 19 16 165 हो गया, और 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए तो 75 घटा दोगे तो टोटल पास परसेंट मिल जाएगा। देखो ये हिंदी है, ये इंग्लिश, ये आर्ट कला है, और ये हिंदी और आर्ट दोनों है। तरीका आपको पता है, तरीका आपको पता है कि ऐसे सवालों को हम कैसे टैकल करते हैं। अलग अलग विषयों का जोड़ के दोनों विषयों को घटा देते हैं तो टोटल पास मिल जाता है, ये हो गया 90%। और फेल कितने हो गए, तब पास 90% है तो फेल हो गए 10%, और 10% की संख्या 45 है, तो टोटल कितना 100% बराबर 450 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के पर आपको अग्निवीर बैच के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ और बेहतरीन सवालों के कलेक्शन के साथ मैं आपके साथ होऊंगा। और तब तक आप देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, तैयारी करते रहिए, एकदम लगे रहिए। वर्ष 2023 में आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।